नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमएस मैथ पर। सैनिक स्कूल की जो एग्जाम हुई है उसका तर्क शक्ति वाला रीजनिंग वाला पार्ट हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 लिखा हुआ है, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचान करें। इस पैटर्न को यदि पूरा करने वाली आकृति की बात करें तो वो ऐसी वाली होगी जो ऑप्शन सी में दे रखी है। ऑप्शन सी में दे रखी है 3 नंबर वाली आकृति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वैसा ही दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति की पहचान करें। तो इस पैटर्न को यदि पूरा करने की बात की जाए तो ये वाली आकृति जो है ऑप्शन 4 में जो है वो वाली आकृति इसको पूरा करेगी और ये ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वैकल्पिक आकृति को चुनिए। तो इसमें भी जो दे रखा है वो ऑप्शन बी वाली आकृति इसका सही आंसर होगी, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों की श्रृंखला में से कौन सी श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है कि आकृतियों के भुजाओं की संख्या दाईं और प्रति पायदान एक भुजा से बढ़ती है। तो देखो यहाँ 3 भुजाएं, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 1 नंबर होगा, जो कि ऑप्शन ए में ही दे रखा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1 नंबर वाला होगा। फिर दे रखा है नंबर ए के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है, तो इसको निकालते हैं। तो इसका सही जवाब आएगा, इसके सामने 2 है जो कि ऑप्शन 1 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी कोड निश्चित कोड भाषा में माइक्रोवेव को LJBSNXZWD के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड में पॉपुलर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो माइक्रोवेव है MICROWAVE को लिखा जाता है LJBSNXZW और D। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले एक कम हो रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, फिर एक कम हो रहा है, फिर एक बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हमें लिखना है किसका, पॉपुलर का। तो POPULAR ऐसे वाले सवाल में हम इनके नंबर लिखते हैं, जैसे P16 O 15 P16 U21 L12 A1 और R 18। अब इस प्रकार लिखने हैं कि एक कम, 16 से एक कम 15 और 15 से आगे चलेंगे, एक ज्यादा, फिर एक कम, फिर एक ज्यादा, फिर एक कम। तो L12 है 11 और फिर एक ज्यादा, एक का 2, फिर एक कम 17। अब इनके नंबर लिख देंगे हम, जैसे 15 पे क्या होता है O 16 P O, 22 पे U V, फिर 11 पे K 2 B, 11 पे K और 17 Q। अब इसका OPO VK VQ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, उसी प्रकार यदि टेप को SHZO के रूप में कोडित किया जाए तो फ्रीज को कैसे कोडित किया जाएगा। FREEZE तो यहाँ पे यदि बात की जाए टैप को, तो देखो TAPSZO, तो T 20 पे होता है, S 19 पे, ये 26 पे, सॉरी 1 पे, ये 26 पे, P 16 O 15। एक कम हो रहा है तो इससे एक कम करेंगे, F 6 पे 18 E 5 और Z 26 और E 5। तो 6 से कम आएंगे 5 पे तो होगा E और Q D D और Z से पहले Y, E से पहले D। तो यही इसका सही जवाब होगा EQDDYT, जो कि ऑप्शन बी में आपको दे रखा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में IMTITJU को TMIIUJT के रूप में लिखा जाता है। तो TEMREMP को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे यदि बात की जाए तो देखें, ये जो 3 के जोड़े बन रहे हैं I T और M तिरछा, और लास्ट में 3 U T और J और बीच वाला वैसा का वैसा है। तो इसी प्रकार इसको बना लेंगे, U बनाएंगे तो T यहाँ आएगा, M यहाँ और E बीच वाला वैसा का वैसा, R वैसा का वैसा हो जाएगा और लास्ट में आएगा E और यहाँ हो जाएगा P और यहाँ होगा M। तो ये जो दे रखा है ये आपको दे रखा है METRPMA ऑप्शन बी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक निश्चित कोड रोप ROPE को लिखा जाता है 6 8 2 1 और CHAIR को लिखा जाता है 7 3 4 5 6। तो CRAPE को क्या लिखा जाएगा। तो यहीं से हम इनका कोड लेंगे। तो C को क्या बोला जा रहा है 7, R को क्या बोला जा रहा है 6, A को क्या बोला जा रहा है, A को बोला जा रहा है 4 और फिर I को बोला जा रहा है 5
और ई को बोला जा रहा है 1। तो ये जो जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर कौन से वाले में है? 109, 4, 5, 2। पी को क्या बोला जा रहा है? पी को 2 बोला जा रहा है, तो 76, 421 जो ऑप्शन बी में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 110 लिखा हुआ है, कक्षा में अतुल की रैंकिंग ऊपर से 16 और नीचे से 49 यानी 49 है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ऊपर से और नीचे से दे रखे, बीच वाले निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 1 घटा देते हैं। 16 + 49, 9 और 6 15 के 5, 4 5 1 6, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 64, 64 जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं और 11वां अक्षर, तो लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में 11वां समान दिशा में होता है तो घटा देते हैं, और लेफ्ट से 20 में से 11 गए, कितना बचा? 9 बचा, और 9 कितने पे होता है? आई पे होता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ध्यान दें, लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में 11वां समान दिशा में होता है तो अंतर कर देते हैं, और अंतर आया लेफ्ट से 9वां, और 9वां अक्षर अल्फाबेट में होता है वो आई होता है, जो कि ऑप्शन डी में आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच ए गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। बी के बाएं से चौथे स्थान पर है एच और एफ के दाईं ओर से दूसरा है। सी के बाएं से तीसरे स्थान पर ए है जो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर जी है। ई से दाईं ओर के दूसरे स्थान पर डी है। फिर क्वेश्चन दे रखे हैं 5, आपको उनके जवाब देना है, तो इनको बैठाएं एक बार। सीटिंग 8 बंदे हैं तो इनको 8 सीट लगा देते हैं एक बार की, 8 बंदे बैठाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिक्स करते हैं हम कि जैसे लिखा है बी के बाएं से चौथे स्थान पर है एच, तो बी को यहां बैठा है, इसका बायां ये होगा, इसके चौथे स्थान पर एच है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा एच सामने हो गया इसके। और एफ के दाईं ओर से दूसरा है कौन? बी, तो बी एफ के दाईं ओर से दूसरा है और एफ के दाईं ओर से दूसरा है। एफ के दाईं ओर से दूसरा है तो एफ यहां बैठेगा, एफ के बाएं दूसरा और बी के दाएं एफ दूसरा। फिर बोल रहा है दाईं ओर से दूसरा है, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर ए है। सी के बाएं से तीसरे स्थान पर जो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एफ का निकटतम पड़ोसी यहां नहीं होगा और यहां नहीं होगा। सी के बाएं से तीसरे स्थान पर ए है। सी के बाएं से तीसरे स्थान पर ए है, तो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर ए, सी यहां बैठाया जाए। सी जो है वो एफ का पड़ोसी नहीं है, तो सी यहां बैठाया जाए तो ए बैठेगा पहला दूसरा तीसरा, ए हो सकता है, ए है जो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर जी है। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर जी, ए का बायां ये है इधर और दूसरे स्थान पर जी है, तो जी यहां होगा। ई से दाईं ओर के दूसरे स्थान पर डी है। ई से दाईं ओर के स्थान पर ई यहां होगा, तो इसका दायां नीचे की तरफ होगा और दूसरे स्थान पर कौन है? डी है। ये बंदे बैठ गए और इसके अनुसार यदि हम सॉल्यूशन देते हैं इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन लिखा हुआ एफ के निकटतम कौन है? एफ के निकटतम कौन है? एफ के निकटतम कौन है? ए है। फिर है ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? तो ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी है। ए के बाएं तीसरे स्थान पर, ए के बायां ये है, तीसरे स्थान पर बी है। फिर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के तत्काल बाईं ओर बैठा है? तो ई और एच, ये वाला ना। फिर है ई एच डी बी, फिर सी ई, फिर ए एफ। क्या बोल रहा है? किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के तत्काल बाईं ओर बैठा है? पहला कौन है? डी, दूसरे के तत्काल बाईं ओर, दूसरे बी के तत्काल बाईं ओर बैठा है, तो वह कौन बैठा है? बी, ऑप्शन बी, डी बी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ई का निकटतम पड़ोसी का प्रतिनिधित्व करता है? तो ई का निकटतम पड़ोसी जो है, ई के निकटतम पड़ोसी कौन है? एच और सी, तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन है बी में। एच के एकदम दाएं कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे एच का दाएं ये बायां होगा, ये दायां होगा एच का, और एच के दाएं है कौन है? ई है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 समान है जबकि चौथा एक अलग है। निम्नलिखित में से अलग शब्द चुने, तो अलग चुना शेर, भालू, बाघ, तेंदुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भालू, बियर। निम्नलिखित में से अलग शब्द चुने कौन कौन से हैं? गुलाब, गेंदे का फूल, लिली, केला। यहाँ पे केला, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अलग शब्द चुने, क्या क्या दे रखा है? मिर्च, टमाटर, आलू, बैंगन। सही जवाब होगा आलू, पोटैटो। निम्नलिखित में से अलग शब्द चुने, स्वेटर, कमीज, पतलून, जैकेट। तो इसका सही जवाब होगा पतलून। निम्नलिखित में से अलग शब्द चुने, बस, ट्रक, साइकिल, स्कूटर। यहाँ पे क्या होगा? साइकिल। नेक्स्ट
निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण श्रृंखला में व्यवस्थित करें। जैसे लिखा हुआ है आदमी, लड़का, बच्चा, बुजुर्ग आदमी और मृत डैड। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा कि सबसे पहले बेबी होगा, बच्चा, उसके बाद लड़का, उसके बाद आदमी, उसके बाद बुजुर्ग आदमी ओल्ड मैन और लास्ट में डैड। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 3 2 1 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पिछले वाला जैसा ही, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण श्रृंखला में व्यवस्थित करें। तो इसकी अर्थपूर्ण श्रृंखला की बात करें तो चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच चालू करना। तो सबसे पहली जो बात होती है वो चाहिए हमें चाबी चाहिए। सबसे पहले चाबी, फिर कमरा, फिर दरवाजा, फिर स्विच चालू करेंगे नहीं दरवाजे के बाद। फिर से देखें, पहले हमें चाबी चाहिए, उसके बाद ताला, और फिर दरवाजे के पास दरवाजा खोलेंगे, फिर कमरे में जाएंगे और स्विच ऑन करेंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी होगा 1 3 2 4 5। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण श्रृंखला में व्यवस्थित करें। पुलिस, सजा, जुर्म, न्यायाधीश और निर्णय। तो सबसे पहले जुर्म होगा, उसके बाद पुलिस आएगी, फिर न्यायाधीश के पास जाएंगे, फिर निर्णय होगा और उसके बाद सजा होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा 3 1 4 5 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 17 22 27 32। नेक्स्ट ढूंढना है। तो यहाँ पे देखें 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, तो 32 और 5 37, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। यहाँ 2 ब्लैंक दे रखे हैं लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, तो इसका सही जवाब होगा 37, जो कि ऑप्शन डी में आपको दे रखा है। 87 74 61 48। यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 कम हो रहे हैं, 13 कम हो रहे हैं, तो 13 48 में से कम करेंगे तो 5 और 3 35 होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित की भाषा में नोएडा को OPJEB के रूप में कोडित किया गया है, तो दिल्ली को उस भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। तो नोएडा NOIDA OPJEB लिखा है। अब यहाँ पे देखें कि +1 हो रहा है, हर में +1 हो रहा है, तो दिल्ली की बात करेंगे DELHI, तो एक एक प्लस कर देंगे। डी का ई होगा, ई का एफ होगा, LMHI और IJ, ये जो लिखा है आपको ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निश्चित कोड भाषा में आर्मी को ASOB लिखा जाता है, उस कोड में जज को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा 128 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक निश्चित कोड भाषा में ट्री को UQFD के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में लीफ को कैसे लिखा जाएगा। अभी इनके जवाब देख लें, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, सोल्यूशन इनका किस तरीके से किया जाता है। तो 129 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यदि हेड को 8120 के रूप में कोडित किया गया है, तो बैन को इस कोड में कैसे किया जाएगा। सही जवाब होगा 2114, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है 48 24 12 सीरीज में अगला नंबर कौन सा आएगा। तो इनका हाफ हो रहा है 48 24 12, तो हाफ हो जाएगा कितना 6, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 46 44 40 38 34, कौन सी संख्या आगे होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला देखें, अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए। तो अगली संख्या इसकी होगी 24, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, श्रृंखला में खाली स्थान पर कौन सी संख्या बनेगी 4 7 12 19, खाली स्थान 39, तो सही जवाब होगा 28 28, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। 4 6 8 9 10 12, श्रृंखला में अगला नंबर याद करो। तो अगले नंबर की यदि बात की जाए तो अगला नंबर होगा 14। श्रृंखला को देखो आगे कौन सा नंबर आना चाहिए। इसकी यदि बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 27, ऑप्शन डी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है श्रृंखला 137 से 140 तक अक्षर श्रृंखला पर आधारित है, लुप्त अक्षरों को ढूंढे। तो ये जो दे रखा है RQPONM स्पेस यानी खाली स्थान IHG FEDEFGHI लगातार दे रखा है, तो इसका JKL हो जाएगा ऑप्शन सी में, LKJ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन BKK DMM FOO JSS ब्लैंक दे रखा है, लुप्त अक्षरों को खोजिए, तो इसका सही जवाब होगा HQQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें JAK KBL LCM MDN स्पेस श्रृंखला में आगे कौन सा अक्षर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी NEO UOI स्पेस ए में लुप्त अक्षर कौन सा है। तो लुप्त अक्षर जो होगा वो होगा ई, क्योंकि वोवल्स दे रखे हैं, स्वर दे रखे हैं विपरीत क्रम में, सदस्य श्रृंखला पर आधारित है। तो यहाँ पे देखें पीटल फ्लावर, तो इसका सही जवाब होगा इंजन कार, चीफ रेस्टोरेंट, तो टीचर स्कूल, ऑप्शन सी। पॉ कैट हुफ डॉग, ऑप्शन ए। फिर दे रखा है नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो भूटान जो है वो थिम्पू। मौखिक वर्गीकरण श्रृंखला पर कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। इंच किलोग्राम सेंटीमीटर गज, तो इसमें किलोग्राम नहीं है, ये वेट नापता है, जबकि ये
दूरी या लंबाई की बात की जाती है इसमें। नेक्स्ट, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा नाई, बार्बर, बढ़ई, टेलर, लोहार, इनसे अलग है बार्बर। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? कौन कौन सा है? सूर्य, तारा, चांद, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की बात यहाँ की जाएगी, ऑप्शन डी। फिर दे रखा है ए और बी बहनें हैं, सी और डी भाई हैं, ए की बेटी डी की बहन है, बी से सी कैसे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा चाची, आंट की बात होगी। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे रखा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा मेरा कोई भाई नहीं है और उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो इसकी यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए उसका बेटा इसका सही जवाब होगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित, तब वो उसका पिता होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद, जय हिंद।